स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के बेसिक्स को पढ़ा, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ा। अब ये जो सारा बेसिक है ये हमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, ये कोई सेट है 1 2 3 4 अप टू 14, मतलब हमें कोई सेट गिवन है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया है इन्होंने फ्रॉम ए टू ए। डिफाइन कैसे किया है, एक्स कॉमा वाई, मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें, उनमें अब ये क्या होता है रिलेशन। अब रिलेशन कैसा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कहाँ से आ रहा है ए से, y कहाँ से आ रहा है ए से, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है ये आर ए टू ए है, देखो ऐसे है। दैट मीन्स जो हमारा x इस a से आ रहा है और y इस a से आ रहा है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए, अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, मतलब हमें सेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेट कैसा है, बट सेट्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे वो अभी हमें लिखने पड़ेंगे खुद से, यानी कि सबसे पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। अब देखो रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कैसा है, देखो हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें, कैसे कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, सिर्फ रिलेशन को लिखते हैं 3x माइनस वाई। अगर हमारी x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, दैट मीन्स वो हमारे रिलेशन सेट में आएंगे। अब देखो कोई भी, जब भी हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी हो सबसे पहले हम इनपुट लिखते हैं। इनपुट मतलब हमारा जो x है। अब x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, a से। a में पहला एलिमेंट कौन है, 1। अब ऐसा करो, लेट x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है, ऐसा करो, इसको रिलेशन थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर लो। अब 3x इज इक्वल टू वाई लिख लो। सो अगर x 1 है दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3। ठीक है, और ये a को बिलोंग कर रहा है क्योंकि y जो है वो a से आना चाहिए। सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट कौन सा बन गया, 1,3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 है, क्योंकि 2 हम ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6। अब वो भी a को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें 6 तो आएगा ही। सो हमारा एलिमेंट कौन सा हो गया, 2,6। ठीक है, अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। अब 9 भी हमारे सेट में है। सो 3,9, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12। अब 12 भी a को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 14 तक एलिमेंट है हमारे, दैट मीन्स 4,12। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना आ गया, 15। अब देखो जो 15 है ये a को बिलोंग कर रहा है, नहीं। दैट मीन्स ये जो हमारा मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर है 5,15, इसको हम रिलेशन सेट में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, मतलब ये जो हमारा रिलेशन सेट में नहीं आएगा। सो मैंने क्रॉस लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट हम जो भी एलिमेंट फिल करेंगे, मतलब अगर आप x की वैल्यू 6 सपोज करोगे तो 3 6 18 आएगा, वो भी a को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब नेक्स्ट x की जो भी वैल्यूज हैं अप टू 14 वो इसमें बिलोंग, मतलब रिलेशन सेट में हमारे नहीं आएंगी। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन सेट है, अगर उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको रोस्टर, सेट बिल्डर और एरो डायग्राम थोड़े फैमिलियर वर्ड्स हो जाएं। देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब है डायरेक्ट हमें सेट लिखना है। देखो पहला हमारा एलिमेंट को ऑर्डर पेयर कौन सा है, 1,3, सेकंड कौन सा है 2,6, थर्ड कौन सा है 3,9, फोर्थ कौन सा है 4,12। सो अब हमने अपने सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। रोस्टर फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। अब आपको पता है, अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी है, मैंने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, मतलब जो भी हमारे जो x में, मतलब ये वाले a में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच्ड हों। जैसे 1, आपको मैंने बताया था कि जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन में। अब आप लिख दो, देखो 1,
2, 3, 4, क्योंकि 1 किसके साथ अटैच है, 3 के साथ, 2 किसके साथ अटैच है, 6 के साथ, 3 9 के साथ, 4 12 के साथ। और कोई भी x मतलब a में हमारा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, जैसे 5 ये मतलब कि अटैच नहीं हो रहा 15 के साथ, दैट मीन्स इसके बाद कोई भी एलिमेंट हमारा जो है वो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच या पेयर नहीं बनाएगा। दैट मीन्स जो हमारी डोमेन है वो कितने, 1 2 3 4। और वैसे भी बहुत सिंपल है, हमारा जो भी सेट है उसके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, हमारी डोमेन। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ आर। अब जैसे ये क्या है, इनपुट है, वैसे रेंज क्या होती है, आउटपुट। अब जो भी हमें इनपुट डालने पर हमें आउटपुट मिली है वो हमारी क्या है, रेंज। अब आपको पता है कि हमें 1 डालने के बाद 3 मिला, 2 डालने के बाद 6 मिला, आप चेक भी कर सकते हो, 2 डालने के बाद 6 मिला, 3 डालने के बाद 9 मिला, 4 डालने के बाद 12 मिला, आप चेक कर लो। वैसे भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अच्छे से कि जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है वो क्या होती है, रेंज। 3 6 9 12 आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 15 आया था, बट 15 हमारा ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम x की वैल्यू लेंगे इसके बाद 7 8 9, आप लेके देख लो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30, वो हमारे सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स ये हमारी क्या है, रेंज। ये क्या होगी, डोमेन मतलब इनपुट, और जो भी इनपुट डाल के हमें आंसर मिला वो क्या है, हमारी आउटपुट मतलब रेंज। अब कोडोमेन, अब देखो कोडोमेन बहुत इजी है। मैंने आपको बोला था कोडोमेन के बारे में कि चाहे एलिमेंट अटैच हो चाहे ना हो वो हमारी कोडोमेन में आ जाता है। और कोडोमेन हमेशा कहाँ पर होती है, राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला सेट सारा। कौन सा सेट, ए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच हैं, 3 6 9 12। बाकी और कोई भी एलिमेंट अटैच नहीं है, बट कोडोमेन में हम सारे का सारा सेट लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू 14। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स पर कोई सेट डिफाइन किया हुआ है, कैसे, आर ये रिलेशन सेट है, x, y मतलब उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू x + 5। ठीक है, ये रिलेशन हमें गिवन है। अब x के बारे में थोड़ी इन्फो गिवन है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये तो होगी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हमें सेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। रिप्रेजेंट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको हमेशा लास्ट में बताया था कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी बात पर डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। सो वही क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाद में पूछ रहे हैं राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। सो अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक बार आपको बता देता हूँ नेचुरल नंबर, अगर आपको नहीं पता। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 so on। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया आपको। अब रिलेशन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। इसका क्या मतलब है कि रिलेशन n to n है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद हमारा रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि x, y इज इक्वल टू x + 5, ये रिलेशन है। x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x, y किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को। मतलब ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इससे हमें रोस्टर फॉर्म में जाना है ताकि हमें पता लगे कि हमारे सेट्स में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, और जैसे ही हमें पता लगेगा कि हमारे सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हम उसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जैसे इसका रिलेशन लिखो, y इज इक्वल टू x + 5, ये हमारा रिलेशन है। अब आपको पता है x की वैल्यू, x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आएगा, 6, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स 1, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 + 5 कितना आएगा, 7। अब ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब 2, 7। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 5 दैट मीन्स 8। अब ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 3, 8।
अब मैं x की वैल्यू 4 नहीं ले सकता, क्यों? बिकॉज x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये हमें गिवन है, ये देखो x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब x नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? 1, 2 एंड 3, मतलब यही वैल्यू हम ले सकते हैं 1, 2, 3, क्योंकि लेस देन 4 तो यही नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होता तो हम 4 को भी इंक्लूड करते, बट यहाँ पर हमें 4 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि लेस देन 4 है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आगे? 1, 6, 2, 7, 3, 8, यही वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अब लिख दो रोस्टर फॉर्म में 1, 6, 2, 7, 3, 8। अब ये क्या है? हमारी रोस्टर फॉर्म, जो उन्होंने पूछा कि इसको रिप्रेजेंट करो, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमें सेट क्लियर हो गया कि सेट कैसा है। उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1, 6, 2, 7, 3, 8। अब हमें डोमेन लिखनी इसकी बहुत ईजी है, डोमेन ऑफ आर। आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो हमारी इनपुट होती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी रोस्टर फॉर्म का फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का, ये वाला 1, 2 और 3। अब ये क्या है? हमारी इनपुट, मतलब 1, 2, 3 हमारी क्या होगी? डोमेन। अब रेंज, अब जैसे ही डोमेन क्या है? इनपुट है, रेंज क्या है? आउटपुट। जो भी हमें इनपुट डाल के आंसर मिलेगा, क्या मिला? 6, फिर 7, फिर 8। दैट मीन्स ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, ये क्या है? रेंज हमारी 6, 7, 8। सपोज़ अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछते कि व्हाट इज़ कोडोमेन, व्हाट इज़ कोडोमेन, ये जस्ट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। सपोज़ अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ कोडोमेन, तो हम क्या लिखते हैं? आपको पता है कि जो भी राइट हैंड साइड पर सेट होता है वो कौन सा है? नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज़ कोडोमेन? सो आप लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि कोड डोमेन में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं। देखो यहाँ पर ये अटैच्ड है, मतलब 6, 7, 8, बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें अटैच नहीं है, बट वो हमारी कोड डोमेन में आएगा, क्योंकि कोड डोमेन हमारा जो राइट हैंड साइड का सारा सेट है उसको हम कोड डोमेन मानते हैं। दैट मीन्स अब राइट हैंड साइड में कौन है? हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कोड डोमेन क्या हुई? हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5। हमें कोई सेट गिवन है a 1, 2, 3, 5 उसमें एलिमेंट्स हैं, एंड b 4, 6, 9 उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 4, 6 और 9। डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया है a टू b बाय। अब डिफाइन कैसे किया है? ऑर्डर्ड पेयर्स, आपको पता है हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स ही आते हैं यहाँ पर। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें क्या था कि इक्वेशन गिवन थी कि y इज इक्वल टू 3x या y इज इक्वल टू x+5। अब यहाँ पर क्या है? डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब हमें कुछ इक्वेशन नहीं दी, बट ये दिया है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब जो भी x और y का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ऑड, तभी हमारा रिलेशन पॉसिबल है। x कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है a से, और y कहाँ से आएगा? ऑब्वियस सी बात है b से, क्योंकि ये a टू b डिफाइन है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फिर वही बात, हमें ये जो रिलेशन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन, आप लिखो रिलेशन कहाँ से डिफाइन है? a टू b, ठीक है। अब आपको पता है कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, लिख लो चलो आप। 1, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 9। x यही वैल्यू ले सकता है 1, 2, 3, 5, और y यही वैल्यू ले सकता है 4, 6, 9, ठीक है। अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या है? x, y डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x कहाँ से आएगा? a से हमें पता है, y कहाँ से आएगा? b से हमें पता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चंस में क्या था कि यहाँ पर जो हमारा रिलेशन था वो इक्वेशन में गिवन था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमने कैसे किया कि x की वैल्यू फिल की, उससे हमारे पास y की वैल्यू कुछ आ गई, और हमने चेक किया कि y की वैल्यू हमारे गिवन सेट को बिलोंग कर भी रही है या नहीं। सो इस तरह से हम x की वैल्यू फिल करते गए और y की वैल्यूज आती गई, और हम चेक करते गए कि वो हमारे सेट को बिलोंग कर भी रही है या नहीं, और इस तरह से हमने अपने ऑर्डर्ड पेयर्स
डिसाइड कर लिए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, हमें खुद से चेक करना पड़ेगा, मतलब दोनों को पैरेलल लेके चेक करना पड़ेगा कि x और y दोनों को पैरेलल लेके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऑड बना रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इवन बना रही हैं। देखो इसके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प लूँगा इसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। आपको पता है हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 5, और दूसरे में कितने हैं 4 6 9। सो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 12। तो मैंने सारे लिख लिए, ये बहुत ईजी हैं, आपको लिखने आते हैं, ठीक है। अब देखो 1,4, अब ये जो 1,4 है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ, मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्या है, ऑड। इनका डिफरेंस क्या है, ऑड। सिमिलरली अब देखो 1,6, 1 में से 6 माइनस करो या 6 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा, ऑड नंबर, मतलब 5। तो ये क्या है, ऑड। अगर आप 1 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, या मतलब कि -8 कुछ भी आएगा, मतलब वो क्या है, इवन नंबर, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 2 4, अब 4 में से 2 या 2 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा, -2, वो इवन नंबर है। 2 में से 6 माइनस करो, वो इवन नंबर है। 2 में से 9 माइनस करो, वो क्या है, एक ऑड, 2,9, क्योंकि कितना आएगा, 7, ठीक है। सिमिलरली 3 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, ऑड, क्योंकि -1 आएगा। 3 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, -3, मतलब वो क्या है, एक ऑड नंबर। 3 में से 9 माइनस करोगे वो क्या आएगा, -6, वो क्या है, एक इवन नंबर। 5 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 1, मतलब वो क्या है, एक ऑड नंबर, सो ऑड है। अब उसके बाद 5 में से 6 माइनस करो तो कितना आएगा, -1, वो भी एक ऑड नंबर है। 5 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4, वो क्या है, इवन नंबर। दैट मीन्स हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स चेक कर लिए, उनमें से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 मतलब कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये क्या है, ऑड, मतलब ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑड। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1,4 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4 5,6। तो उन्होंने क्या बोला था हमें कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सपोज़ अगर इसी क्वेश्चन में वो डोमेन पूछ लें, डोमेन ऑफ आर, सो आपको पता है कि जो भी हमारी रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 1, अब 1 दोबारा आ रहा है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, डोमेन। सिमिलरली रेंज भी लिख लो, चलो, रेंज ऑफ आर, ये अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, वैसे उन्होंने पूछा नहीं है। अब देखो लास्ट एलिमेंट, मतलब सेकंड एलिमेंट, 4 लिख दो आप, 6 लिख दो आप, 9 लिख दो, 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 दोबारा नहीं लिखना, 4 दोबारा नहीं लिखना, 6 दोबारा नहीं लिखना। मतलब ये क्या आ गई हमारी डोमेन, ये क्या रेंज, और कोडोमेन क्या होगी इसकी, कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा राइट हैंड साइड में सेट है। अब यहाँ पर क्या है, 4 6 9 में रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हमें एक एरो डायग्राम गिवन है, P2Q 5 3 के साथ अटैच है, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ। फिगर शोज आर रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, रिप्रेजेंट इट इन। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, फिर उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। अब लास्ट वीडियो में, बेसिक्स वाली वीडियो, मैंने आपको बताया था कि सेट को, मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, सेट बिल्डर, रोस्टर और एरो डायग्राम। और हमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनमें शफल होके आएंगे, मतलब एरो डायग्राम गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, एरो डायग्राम लिख दो, मतलब ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पर हमें एरो डायग्राम गिवन है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हमें कुछ ऐसा लिखना है कि मतलब रिलेशन सेट कैसा होगा, उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फो देनी है, ठीक है। सो अब देखो, अगर थोड़ा डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो हमारा 5 है ये किसके साथ अटैच है, 3 के साथ। अब 6 जो है किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। और 7 किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए नोट करने वाली 2 बातें हैं। कौन कौन सी, पहली बात, ये जो 5 है, 5 6 7, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ से आ रहा है, P से। और जो भी हमारा 3 4 5 मतलब दूसरा एलिमेंट है, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है, वो कहाँ से आ रहा है, Q सेट से, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। दूसरी जो नोट करने वाली बात क्या है कि ध्यान से देखो इनमें रिलेशन क्या है, 5 3 6 4 7 5। सो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा 3 है ये 5 से 2 कम है,
मतलब अगर 5 में से मैं 2 माइनस कर दूँ कितना आएगा 3, 6 में से 2 माइनस कर दूँ कितना आएगा 4, 7 में से 2 माइनस कर दूँ कितना आएगा 5। सो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो देखो रिलेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि रिलेशन में क्या आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। एक्स कमा वाई लिख रही है मैंने। अब उसके बाद क्या लिखते हैं रिलेशन, कि रिलेशन क्या है उसमें। अब आपको मैंने बता दिया कि ये जो 3 है ये 5 से कम है, मतलब 3 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली 4 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली 5 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 3 4 5 ये कहाँ से आ रहा है क्यू सेट से, मतलब सेकंड एलिमेंट है, तो y इज़ इक्वल टू, अब 5 6 7 कहाँ से आ रहा है पी सेट से, मतलब ये x है माइनस 2। आप चाहे फिल करके देख लो, x की वैल्यू आप यहाँ पर 5 फिल करो तो x y कितना आएगा 3, सही है। 6 फिल कर लो कितना आएगा 4, 7 फिल कर लो कितना आएगा 5, तो मैंने सही लिखा। अब देखो रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन क्या है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें लिखना है कि x कहाँ से आ रहा है पी सेट से आएगा हमेशा, और y कहाँ से आ रहा है क्यू सेट से, सॉरी बिलोंग्स टू। सो ये मैंने क्या लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत इजी है, क्योंकि जस्ट हमें ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म की रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर्स होंगे, जो भी अटैच्ड हैं। 5 किसके साथ अटैच है 3 के साथ, 6 किसके साथ अटैच है 4 के साथ, और 7 किसके साथ अटैच है 5 के साथ। तो ये हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो 5 3 6 4 7 5, तो हमने रोस्टर फॉर्म भी लिख दी। अब हमें डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन ऑफ आर, अब डोमेन कितनी होगी, मैंने आपको हमेशा बोला जो भी रोस्टर फॉर्म में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अब देखो रोस्टर फॉर्म में हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 5 6 7। आप चाहे डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच्ड हैं 5 6 और 7। दैट मीन्स हमारी डोमेन कितनी आएगी 5 6 7। सिमिलरली रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर। सो जो हमारी इनपुट है और उससे जो हमें आउटपुट मिली है, अब आपको पता है हमें कौन कौन सी आउटपुट मिली है 3 4 5। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स अटैच्ड हैं। दैट मीन्स हमारी रेंज कितनी आ गई 3 4 5। और अगर बाय चांस हमें वो पूछते कि कोड मीन भी कितनी आएगी 3 4 5, मतलब जो भी हमारा राइट हैंड साइड में सेट है।